दुकानों के अंदर कोई नहीं होना चाहिए। परेशानी बनेगी, मैं आपको साफ कह रहा हूँ। जी जी, कल डी साहब ने जो मीटिंग ली है सीधी हदायत, परेशानियां बनेगी, इसलिए जो भी कोविड के जितने भी SOP हैं वो पूरे तरीके से फॉलो कर लें। दुकान के अंदर कहीं पर कोई आदमी दिखना चाहिए, दुकान के बाहर आया सामान लिया वहीं चले गए, मैं पार्किंग दोबारा से करवा रहा हूँ। ठीक है जी, ओके। आप देख रहे हैं कि कोविड के दोबारा से केसेस काफ़ी राइज कर रहे हैं लगातार। हमारी कोशिश है, जैसे हम पिछले मार्च से लगे हुए हैं, लास्ट ईयर से, बीच में हमारा काफ़ी अच्छा रहा, अभी भी हमारी कोशिशें बराबर जारी हैं। जैसे हिंदुस्तान भर में और हमारी स्टेट में भी कहीं ना कहीं कोविड के केसेस जो हैं वो इंक्रीज़ पे हैं, उसी को देख के आज हमने यहाँ पर अपने जितने भी फील्ड के लंबरदार और चौकीदार हैं उन सभी को बुलाया, यहाँ पर उनसे मीटिंग ली है और दोबारा से हमें जुट जाना है इस चीज़ के लिए कि जो कोविड-19 है हमारा बीमारी चल रही, उसके खिलाफ हमने दोबारा से वैसे ही मिल के लड़ना है। टेस्टिंग करवानी है सभी उन लोगों की जो जिनको ज़रा से भी सिम्टम दिखते हैं, चाहे वो खांसी है, ज़ुकाम है, बुखार है किसी को, या कुछ और सिम्टम आता है नज़र कोविड का। उसके अलावा हमारे पास वैक्सीन सफिशिएंट अवेलेबल है। सभी लंबरदार चौकीदार को मैंने अपने बोला है कि वो अपने सेंटर्स में जाके खुद को भी वैक्सीन करवाएं। अपने एरिया के, अपने गांव के जितने भी लोग हैं उस एज ग्रुप से जो नोटिफाइड है, उन सभी को मोटिवेट करना है, उन सभी को समझा के भेजना है, वो सेंटर्स में जाएं और सभी कोविड के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करवा लें। ये सरकार का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है जिसको हम सभी मिल के निभाएंगे और ये सभी लोग कंटिन्यूसली 1 साल से काम कर रहे हैं, लंबरदार चौकीदार साहिब। तो हम इस मिशन में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे जब तक हम 100% वैक्सीनेशन न करवा लेंगे, जब तक हम पूरे तरीके से इस बीमारी से ना लड़ लेंगे। हम लोग सभी मिलके काम करेंगे इसमें। सभी जनता से अपील है, चाहे वो तहसील की जनता है यहाँ की या इससे बाहर सब डिवीज़न की है, कि मेहरबानी करके सरकार ने जो भी कोविड-19 की गाइडलाइंस निकाली हैं उनको मेहरबानी करके फॉलो करें। चाहे आप घर से बाहर निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं टैक्सीज़ में, उसमें भी आप फॉलो करें। मार्केट्स में आते हैं तब भी, मंदिर मस्जिद में या और रिलीजियस प्लेसेस जहां भी आप जाते हैं, कोविड के सभी SOP आप फॉलो करें। उसके अलावा जो मैंने बोला है, टेस्टिंग का ज़रूर करवाएं। बाहर जहां भी जाते हैं, दोबारा जब आप डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं अपने टेस्ट करवाएं। बाकी नोटिफाइड हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं, मैंने लिस्ट भी वो ग्रुप्स में डाली है, अपने पटवारी लोगों को सबको भी ग्रुप दी है ग्रुप में डालने के लिए। तो आप वो अपने पास वाले हेल्थ सेंटर्स चेक कर लें और मेहरबानी करके वहां जाएं। कोविड की जो वैक्सीनेशन हो रही है उस वैक्सीनेशन में हिस्सा लें और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं ताकि हम मिल के इस बीमारी के खिलाफ लड़ सकें। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद खान, नंबरदार गुलुत्ता का हूँ मैं। सर, हम आज इंतज़ामिया ने एक मीटिंग रखी थी चौकीदार नंबरदारों की, बड़ी तादाद में नंबरदार चौकीदारों ने शिरकत की है, जिसमें हमारे तहसीलदार साहब ने बहुत अच्छी एक हदायत हमें दी है, जिसमें ये बताया गया है कि भाई हर आदमी को मास्क पहनना ज़रूरी है और उसके बाद वैक्सीन जो आई है ये हर आदमी को करवानी है और जो अभी दे रहे हैं, एज वाइज दे रहे हैं 45 से ऊपर, और उसके बाद अभी नई आ जाएगी डेडलाइन, वो भी आ जाएगी, उसमें भी उन्होंने जो करना है वो बतानी है। उसमें हमने सब ने ताउन करना है, मिल के वैक्सीन करवानी है। और इसके बाद जो भी यहाँ पे मस्जिद वगैरह भी है या जहाँ भी बाज़ार में इतना ज़्यादा जूम नहीं करना है, सोशल डिस्टेंस करना है, रखना है हमने। और हमें बहुत खुशी हुई है। और भी बातें उन्होंने हदायत दी है हमें इंतज़ामिया की तरफ से, जो DSAB की तरफ से कोई हदायत मिली है, वो भी है कि जो लोग सरकार के रकबों के पे काबिज़ हैं उनके लिए भी है कि 3 माह के अंदर अंदर उनको जो जिन्होंने कुछ बनाया हुआ है मकान वगैरह या कुछ, वो डिसमेंटल करेंगे। तो यही मीटिंग थी हमारी आज की। तो हम मशकूर हैं इस इंतज़ामिया के जिन्होंने हमारी आज मीटिंग की, और बाकी आप मीडिया वालों के भी हम मशकूर हैं, बहुत बहुत मशकूर हैं, जो हमारे बर वक्त हमारी जब भी मीटिंग होती है आप आते हैं और हमारी खबर हर जगह तक पहुंचाते हैं। पहले आप मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें साथ होकर मौका दिया इसका। तहसीलदार साहब ने बहुत
बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ किया। जो कुछ SOP ऊपर से आ रही हैं, वैक्सीनेशन करवाओ या नए तरह से ये कोविड की जो लहर फैल रही है, इसके ऊपर कैसे कैसे कंट्रोल करो, अपने लोगों को अवेयर करो, इसके बारे में उन्होंने खूब तरह से बताया। और ये भी बताया कि जो सरकारी रकबे पे बिला वजह लोग काबज हैं, उनको भी 3 महीने के अंदर डिसमेंटल किया जाएगा। करो, टैक्सीज वगैरह में कम करो। ये ऊपर से जो कुछ मैसेज आते रहते हैं, तहसीलदार साहब हमें गा बुला के तो इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करते हैं और हम भी अपने लोगों के साथ आगे ज़रूर शेयर करते हैं इस बात को। शुक्रिया अदा करते हैं और आपका खासकर बहुत शुक्रिया अदा